जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। दोस्तों आज जो है हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। जो आपको पता ही है कि वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन का सीरीज चल रहा है और ये इसलिए सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपको 23 सितंबर को जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो सकता है कि यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिहार स्पेशल आप ज़रूर इस सेट को करें क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सेट का कलेक्शन है और इससे निश्चित तौर पे आने वाले एग्ज़ाम में सवाल टकरता है। तो चलिए हम लोग आज सेट नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो यह कहता है क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो यह कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले आप जानिए कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1916 में ये दो लोगों के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा 1 सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। ये दो जगह होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर जो होगा जनकीधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनकीधारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे। तो सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत जो थे इमाम ताज फ़कीह जो थे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होता है। दोस्तों आपको पता है कि बिहार में जनवरी फरवरी में वर्षा जो होता है ये किस कारण होता है। तो यहाँ तो मानसूनी वर्षा के कारण तो होता नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से ये वर्षा होती है बिहार में शीतकालीन वर्षा, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जनवरी फरवरी दिसंबर महीना में। तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो ये सही जवाब आपका हो जाएगा 1986 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो था प्राकृत भाषा था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बिहार और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव जो पेश किया था सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों, क्योंकि इन्होंने किया था सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने किया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कल यहीं से सवाल एक आया था कि 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार का पृथक्करण का प्रस्ताव किसने लाया था। तो आपको बताया गया था कि तेज बहादुर सब्रू के द्वारा लाया गया था। तो ये सेट नंबर 1 में था और सेट नंबर 2 में यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है और यहाँ पर पूछ रहा है कि विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने लाया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर A+B यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम जो विदेशी यात्री थे वो मुल्ला तकिया थे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुल्ला तकिया आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। तो आर्य जो आए थे, आर्यों का आगमन जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और बिहार में या उत्तर भारत में आर्य किस लिए आए थे। तो लोहा के अपना कार्य काम करने के लिए लोहा से संबंधित
कार्य करने के लिए और बिहार में और उत्तर भारत में आए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो पुलिस की गोली लगने से ये हुआ था सिवान में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से लगने से कहाँ हुई थी? तो सिवान आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो निम्नलिखित में से कौन बिहार नहीं आया था? तो पीटर मुंडी आया था बिहार, जॉन मार्शल भी बिहार आया था, मैकरिन भी बिहार आया था, लेकिन फ्रैंकोइस बर्नियर जो है बिहार नहीं आया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? पहले तो आप जानिए कि भीम बांध अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में। ये किस तरह का वन प्रदेश है? तो यह जो वन प्रदेश है वो आपको याद रखना है, शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो बिहार का पुरुलिया जिला जो है ये पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। और आपको पता है कि आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, और 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर सबसे पहला जो स्टेट बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। क्योंकि आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि इसका जो थे किचलू साहब जो थे, सतपाल किचलू, इन्होंने हड़ताल कर दिया था, इन्होंने विरोध किया, और किचलू साहब का राज्य पुनर्गठन अधिनियम में मृत्यु हो जाने के कारण प्रथम जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश को प्रथम राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पे। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। तब पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में जो सहायक था लोहे का उपयोग आर्य यहाँ पे करने आए थे, और अभी आपको बताया गया कि आर्य कब आए थे? तो उत्तर वैदिक काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो 1857 के क्रांति के आंदोलन में 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित करने वाला जो राजा था राजगीर परगना से हैदर अली खां था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी ग्राम सभा की जो बैठक होगा 3 महीना से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वतपदीय मिट्टी का विस्तार को बोला जाता है भावर का क्षेत्र। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी भावर का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में तुर्की सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बख्तियार खिलजी, आपको बताना होगा बख्तियार खिलजी। दोस्तों आपको पता है कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। 1204-5 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो था वो बख्तियार खिलजी था, और जबकि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। और अगर कल जाकर के ये सवाल आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है,
तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो था तक्षशिला था, लेकिन वर्तमान भारत का पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आपको टिक करना होगा, क्योंकि अब जो है तक्षशिला वो पाकिस्तान में है। तो जबकि अगर ऐसा सवाल पूछे कि भारत का पुराना विश्वविद्यालय, तो आप बताएंगे तक्षशिला, लेकिन वर्तमान भारत का पुराना विश्वविद्यालय तो बताएंगे नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासक गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था, और उसको विध्वंस जो किया बख्तियार खिलजी 1204-5 में किया था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बाबू दीपनारायण सिन्हा के प्रयत्नों से हुआ था। किनके प्रयत्नों से? तो बाबू दीपनारायण सिन्हा के प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जो असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो बिहार के बारे में ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कहता है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र जो था विदेह था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण जो मिलता है मुंगेर के ताम्रपत्र से मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मुंगेर के ताम्रपत्र नहीं दोस्तों, मनेर के ताम्रपत्र। राइट आंसर जो हो जाएगा मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है गढ़वाल वंशों का आधिपत्य। क्वेश्चन नंबर 22, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1885 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? 1885 में कुंवर सिंह ने एक जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया था, वो था आजमगढ़ जिला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में एस्बेस्टस यानी एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज ये पाया जाता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये क्वेश्चन कल भी बताया गया था। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ऐतिहासिक नेपाली मंदिर हाजीपुर में स्थित है। तो राइट आंसर आपको याद रखना होगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाटक वंश का जो उदय हुआ था यह हुआ था रामपाल के समय में। तो आपको ध्यान रखना रामपाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक जो अधिकार प्राप्त किया गया वो किस राज्य में था? तो वो जो है बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर आप ध्यान में रखेंगे बिहार। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना जो है यह पटना और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो था अकबर था। अब अकबर आप जानते हैं कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बिहार में अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो बिहार में अफगान सत्ता की प्रारंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका जो था ये किसका था? तो नुहानी कबीलों के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो कहता है वो यह क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय जो लिया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो शाहाबाद जिले से गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो प्राप्त हुआ है शाहाबाद जिला। दोस्तों आप जानते हैं शाहाबाद जिला वर्तमान में भोजपुर और रोहतास में बटा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहाबाद जिला। क्वेश्चन नंबर 35 बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो खुदीराम बोस के जो वकील थे वो थे कालिदास बसु। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से है। दोस्तों जीविका की फॉर्म आया हुआ था, जीविका भरे होंगे तो हो सकता है कि जीविका से संबंधित ये क्वेश्चन आ जाए। तो जीविका जो था बिहार सरकार की एक पहल था गरीबी उन्मूलन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन? तो नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था और 1968 उस वक्त लगा जब लगा था तो समय कितना था 1968। और उस समय जो सीएम थे भोला पासवान थे सीएम। भोला पासवान कौन थे? सीएम थे। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के प्रथम जो राज्यपाल है वो कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल दौलत राम आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? दौलत राम आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का प्रथम सीएम कौन है? तो कृष्ण सिंह को आप टिक करेंगे बिहार के प्रथम सीएम। बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो दौलत राम। और किसके शासनकाल में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था? तो नित्यानंद कानूनगो 1968 में। उस समय सीएम कौन थे? तो भोला पासवान उस समय सीएम थे। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर 37 का ये नित्यानंद कानूनगो ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 37 सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो विद्यापति को संरक्षण जो प्रदान किया था इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। आप ध्यान रखेंगे इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर रबर डैम की लंबाई है और ये कहाँ बना है? गया जी में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया? तो शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। आप ऐसे ध्यान रख लेना कि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 तो लास्ट जो 2 डिजिट है उसी को आप ध्यान रखेंगे कि 1947 जब आज़ाद हुआ था तो 47 जो है शेर शाह अपने साम्राज्य को विभाजित किया था 47 भागों में। और आपको कल बताया गया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। और शेर शाह सूरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने प्रशासन के लेकर के प्रसिद्ध है। और शेर शाह सूरी का अगर कार्यकाल पूछेगा तो 1540 से 1545 शेर शाह सूरी का कार्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 41
निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तब वासुदेव सुहानी बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न के कमिश्नर कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पटना डिवीज़न के कमिश्नर जो थे विलियम टेलर। आपको ध्यान रखना है, पटना डिवीज़न के कमिश्नर थे विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया और 1835 में खोला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण वैडा का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में वैडा की स्थापना किया गया था। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। 46, बिहार में विधानसभा परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो विधान परिषद की प्रथम बैठक जो हुई थी 20 जनवरी 1913 को प्रथम बैठक हुआ था। और दोस्तों आपको पता है कि बिहार में जो विधान परिषद है, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 होता है। और अगर विधानसभा की सीटों की संख्या पूछेगा, अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाला है, तो 243। अगर लोकसभा की सीटों की संख्या पूछेगा तो 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछेगा तो 16 आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। और बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। और लास्ट का कौन ज़िला जुड़ा था? तो लास्ट का अरवल ज़िला 2001 में जहानाबाद से अलग होकर के बना था। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो अनुमंडलों की संख्या जो बताओगे तो वह अनुमंडल 101 है। अगर आपसे पूछ ले बिहार में कितने प्रखंड है, तो 500 क्या है प्रखंड है। हाँ, बिहार में कितने प्रखंड है? तो प्रखंड जो है यह है 534। प्रखंडों की संख्या 534। अगर आपसे ये पूछ ले कि बिहार में कितने पंचायत है, तो 8053 बिहार में पंचायत है। अगर आपसे ये पूछे कि बिहार में कितने नगर निगम है, तो 19 नगर निगम है और लास्ट नगर निगम सहरसा है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में कितने नगर परिषद है, तो नगर परिषद जो है वो 88 है। और नगर पंचायत अगर पूछेगा तो 154 आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बिहार में आपको बताया गया कि विधान परिषद की सीटों की संख्या 75। फिर आपको बताया गया विधानसभा की सीटों की संख्या 243। फिर आपको बताया गया लोकसभा सीटों की संख्या 40। फिर आपको बताया गया राज्यसभा सीटों की संख्या 16। आपको बताया गया जिला कितना 38, प्रमंडल कितना 9, ये आपको बताया गया। फिर आपको बताया गया अनुमंडल कितना 101, प्रखंड कितना तो 534 प्रखंड बताया गया। पंचायत कितना तो 8053 पंचायत बताया गया। नगर पंचायत कितना, नगर निगम कितना तो नगर निगम 19 बताया गया। नगर निगम 19 है। और नगर परिषद अगर पूछेगा तो नगर परिषद 88 और नगर पंचायत पूछेगा तो 154 नगर पंचायत है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और नहीं होता है तो कहीं इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा चांसेज है कि रिपीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 46। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को प्रथम बैठक हुई थी विधान परिषद की। अब ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। घाघरा यानी सरयू नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो घाघरा नदी जो है गंगा से मिलती है रिविलगंज में। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी रिविलगंज।
क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो है ये आपको भागलपुर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भागलपुर ध्यान रखेंगे। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती अप्रैल 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी। और दोस्तों आपको पता है कि बिहार में राजकीय पक्षी क्या है? अगर आपसे 2-3 बात आप ध्यान में रखेंगे यहाँ। अगर राजकीय पक्षी पूछेगा तो राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। और अगर आपसे पूछे राजकीय पशु पूछे तो बैल को बताएंगे। राजकीय पशु कौन है? बैल। अगर पुष्प पूछे तो गेंदा बताओगे कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। अगर राजकीय मछली पूछे तो मांगुर बताओगे। क्या बताओगे? मांगुर राजकीय मछली है। अगर आपसे पूछे राजकीय चिन्ह तो बोधि वृक्ष बताओगे। अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल बताओगे। तो ये सब आपको कुछ ध्यान में रखना है। और बिहार राज्य का प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा उर्दू, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि बिहार का राजकीय गीत क्या है तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का प्रार्थना गीत क्या है तो तेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अजय झील रोहतास ये सही सुमेलित नहीं है। और एक्चुअली में क्या होता है कि अजय झील बिहार का कोई झील नहीं है, अजय नदी है। तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन एरर है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप इसका सही मान सकते हैं। और इस तरह से हमारा आज दूसरा सेट कंप्लीट हुआ और मैं 2-3 घंटा बाद एक और सेट अपलोड करूंगा, क्योंकि बिहार जो 71वीं बीपीएससी है ये एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है और बहुत कम समय बचा है। इसलिए अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफाई कीजिए, तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।